तो दोस्तों पुनः आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं दीपक राव आज के इंटरव्यू सेशन में। और आज हमारे बीच में दोस्तों एक जबरदस्त डायनामिक पर्सनालिटी है जिनकी मैं जितनी भी तारीफ करूं सर की कम है। क्योंकि अगर मैं कहूं कि नॉलेज की खजाना तो कम नहीं है साथियों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सर को अच्छा खासा अनुभव है। तो सर सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा आज के इंटरव्यू सेशन में हरिहर साहू सर। और आज हमारे हरिहर साहू सर की अगर मैं बात करूं तो यूटेक में सिल्वर डायरेक्टर भी हैं, बहुत जल्दी गोल्ड डायरेक्टर बनने वाले हैं दोस्तों। और आज का इंटरव्यू सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग और लाजवाब होने वाला है साथियों, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और सर से हमें बहुत सारा नॉलेज चुराना भी है ना, और हमें भी उसको इम्प्लीमेंट करके आगे बढ़ना है। तो हरिहर साहू सर, आपको डायरेक्ट सेलिंग करते हुए सर कितना साल हो गया, एक बार हमारे व्यूवर को जरूर बताइए। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना, और इसके बाद ये दूसरा सवाल रहेगा कि कितना साल आपको डायरेक्ट सेलिंग में हो चुका है। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम हरिहर साहू है और मैं शहडोल जिले से बिलोंग करता हूँ सर। और मुझे नेटवर्क की दुनिया में सन 2001 से इंटरनेशनल व्यापार से मैंने शुरू किया था और बड़े बड़े प्रोग्रामों को मैं अटेंड किया। वहाँ से एक चीज़ मुझे मिला, मैं कामयाब तो उस क्षेत्र में नहीं हो पाया, लेकिन मेरी नज़रें जो है वो बहुत दूरदृष्टि तक देख पाया कि आने वाला युग, आने वाला भविष्य इसी का है। इसीलिए मैं आज तक लगभग ये 22-23 साल हो रहे हैं, मैं आज तक नेटवर्क पर मेरा ट्रस्ट, विश्वास बढ़ता रहा। बट अब बहुत सारी कंपनियाँ आई, MBA आई, बहुत सारी, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सब अपने अपने जगह पर ठीक रहे। कुछ तो हमें बहुत धोखा भी दे के गए। धोखा देने के बाद, नुकसान पहुंचाने के बाद भी ऐसा लगा कि ये वो लगता है हमारे लिए ये कॉन्सेप्ट नहीं है। पर बीच में हमारे सुब्रत सर के द्वारा ये कॉन्सेप्ट मिला, तो मिलने के बाद हमारे जीवन में एक बार क्रिप्टो भी आया। और मैं चाहूँगा कि क्रिप्टो से आप बचेंगे। लालच तो उसमें बहुत दिया गया, हमने बहुत पैसा लगाया भी सुब्रत सर के साथ मिलके। तो इनके कहने पर मैं इस कॉन्सेप्ट को, यूटेक को मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन सर से मैं बोला, सर ये काम मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि एक उम्र के बाद जो है तो मेरे को ज़्यादा मोबाइल चलाना आता नहीं है और ये पूरा डिजिटल का कार्य है। लेकिन सर ने थोड़ा विश्वास दिलाया, तो फिर भी बोला सर कोई बात नहीं, मैं आपका कहना माने लेता हूँ, पर मेरे को किसी ग्रुप में मत जोड़िएगा, मैं वैसे भी परेशान रहता हूँ। हाँ, तो इसके बाद ये 11 तारीख की बात है, 11 मई की शाम का वक्त था। सर का मैं कभी ना ही कर नहीं सकता था, क्योंकि हमारा शुरू से उनका किसी न किसी फील्ड में हम काम करते आ रहे हैं। इसके बाद 13 तारीख को हमारे आदरणीय विजय साहू सर एक संजू सिंह के साथ में हमारे घर में इनका पदार्पण हुआ। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत ज़्यादा लोगों से थोड़ा बात नहीं किया करते हैं। हम इसे जो है तो बहुत ज़्यादा इनका वो नहीं है, इनके भाई हमारे साड़ू भाई लगते हैं। ये आए मेरे घर में तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर कि कम से कम ये व्यक्ति हमारे यहाँ आए तो आए। और इन्होंने सर मेरे को कुछ गहरी बातें भी बोले कि आप अवस्था के मुताबिक, मैं देखता हूँ पीछे बैग टांगे रखते हो और निकल जाते हो, कितना आज तक कमाए आप, इतने दिनों से मेहनत कर रहे हो। तो बोला सर लगभग 6-7 हज़ार हाईएस्ट कमा पाया हूँ, बाकी किसी महीने अप डाउन करता रहता है। तो इन्होंने मुझे काफ़ी विश्वास दिलाया। विश्वास दिलाने के बाद भी फिर भी मुझे ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि ये डिजिटल ऑनलाइन कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल। तो सर ने बोला मैं बराबर साथ दूंगा, आप आइए। मुझे भी थोड़ा आपके प्रति खेद है कि आप बहुत दिनों से लगे हो और लगता है कि आप, मैं देखता हूँ उसी पोजीशन में हो। तो सर विजय साहू सर के विश्वास पर मैंने इसको शुरुआत किया। शुरुआत करने पर धीरे धीरे सीखना शुरू किया। सीखने के बाद विजय साहू सर का भी मेरे प्रति बहुत सहयोग बना था और आज भी बना हुआ है। और आज यूटेक को जो मैं समझ पाया, दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड किया, कटनी का किया, आपका राजस्थान जयपुर का किया। तो आज सर मैं सभी, मुझे जो सुन रहे हैं, मेरा सभी से आग्रह है कि यूटेक में आप लोग आए और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आज जरूर लगता है कि ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, पर मेरा विश्वास है। मैं आज की डेट में 58 वर्ष की उम्र में हूँ और डायमंड तक पहुँचने का मुझे बहुत ज़्यादा कठिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्योंकि ट्रस्ट है मुझे। ट्रस्ट इस बात का है कि हमारे आदरणीय CMD सर की कुछ बातें मेरे कलेजे में, दिल में बिल्कुल समा गई कि दुनिया उथल पुथल हो जाए, लेकिन यूटेक जो है
इधर उधर नहीं होगी। और इसीलिए ऐसे हालात में भी अभी अप्रैल के महीने में भी, अप्रैल में तो उतना नहीं, थोड़ा अपडेट चल रहा था, जी। मोबाइल का मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज है नहीं, राइट। पर सीखते सीखते विजय साहू सर के माध्यम से जी। आज मैं आईडी ग्रीन कर लेता हूँ। रेड तो पहले लगा लेता था, जी। और अभी शंकर सर के सहयोग से, विजय साहू सर के सहयोग से मैंने एड मनी भी किया, अच्छा, फंसा क्या भी, थोड़ा उल्टा पुल्टा हुआ, परेशान हुए, जी। फिर भी सॉल्व किए, बराबर सॉल्व करते हैं। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि इस कॉन्सेप्ट में आए। और इंस्टेंट मनी है, और मेरा भी जो है कुछ चुटपुट बीमारियां थी, यूटेक ने मेरा वो ठीक कर दिया, और आज मैं अपने आप को जो है मतलब बिल्कुल बेहतर मानता हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और डायमंड तक जाने की मेरी तैयारी है सर, और जाके बताऊंगा। बिल्कुल। अपने स्वास्थ्य पर भी मैं विशेष ध्यान देता हूँ, और सभी जनमानस से मेरा आग्रह है कि यूटेक को छोटा न समझे। राइट सर। बस मेरा यही कहना है सर, बिल्कुल। क्योंकि जो इसको छोटा समझेंगे आने वाले समय में जी। खून के आंसू रोएंगे वो। क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। और यहाँ तो इतना आनंद है सर, लोगों को समझाओ, अरे ऑलरेडी हम मोबाइल तो चला ही रहे हैं, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा देख ही रहे हैं, तो सीधा सीधा देखो तो कम से कम आने वाले भविष्य का तो सीधा होगा। बस इन्हीं विश्वास के साथ सर मैं इसको तहे दिल से लगा हुआ हूँ, और निश्चित बहुत आगे तक जाऊंगा और लोगों को लेके जाऊंगा। दूसरी बात सर, मैं इस काम को इसलिए कर रहा हूँ, मेरा अध्यात्म की ओर जाने का है, तो मुझे यहाँ अध्यात्म की दुनिया दिखता है। और वैसे भी कहा गया है, शास्त्रों का भी कथन है कि कर भला तो हो भला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है। शंकर सर जैसे, दीपक सर जैसे, कमल राव सर जैसे, हमारे आदरणीय राजेंद्र सर जैसे, इनका भी सहयोग मिलता है। आसाराम जी के प्रति भी मेरी बड़ी आस्था है। प्रकाश सर तो क्या कहना है, हमारे दीपक साहू सर भी हैं, ये भी जहाँ कुछ लोग सोए हुए हैं मेरे रिलेशन में, ये जगह के आ जाते हैं, तो मुझे गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि अभी भारत देश खाली है। सबसे अच्छी बात तो ये है, बिल्कुल अभी 25 लाख तक पहुंचे हैं। बिल्कुल। इसलिए मेरा विश्वास है। बिल्कुल हरिहर सर, एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूंगा कि जैसे ऑलमोस्ट आपको ना 23 साल का अनुभव हो गया। यस सर। लेकिन आज भी मैं आपके बातों से ये फील कर पा रहा हूँ कि आपके अंदर जो जज्बा जुनून है इस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं कामयाबी पाने का। जी सर। तो अब जैसे आपकी बातों से मुझे ये फील हो रहा है कि यूटेक में वो आपका सपना जरूर पूरा होगा सर, है ना। लेकिन आप हमारे व्यूवर के आज जैसे आज 23 साल से आप इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं सर, लेकिन आज हमारे जो यंग जनरेशन के भाई बहन हैं, है ना, जो कि काफी बेरोजगार बैठे हुए हैं, पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करके बैठे हुए हैं, लेकिन जैसे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग की बात चलती है तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक क्वेश्चन मार्क होता है कि यार क्या हम यहाँ पे सफल हो सकते हैं, क्या यहाँ पे हम कामयाब हो सकते हैं। तो सर यूटेक में जो अभी तक का आपका एक्सपीरियंस रहा, जैसे आप सिल्वर बन ही चुके हैं सर, है ना, बहुत जल्दी गोल्ड बनने वाले हैं, और जैसे आपने लक्ष्य लिया है डायमंड बनने का, तो जब आप इस 58 के एज में अगर डायमंड बनने की लक्ष्य ले सकते हैं तो क्या यंग जनरेशन के लिए अवसर, ये अपॉर्चुनिटी सही रहेगा सर? एक बार व्यूअर बिल्कुल सही रहेगा। दरअसल होता क्या है सर, गलती हमारे सामने वालों की नहीं है सर। दरअसल उनको इस चीज की पढ़ाई स्कूलों से, कॉलेजों से अभी मिल नहीं रही। जी। उनको जो चीज मिला हुआ है, जो चीज पढ़े हुए हैं, वो हमारे खत्म है। वो नौकरी है, जो भी है, जिसके लिए पढ़ाई चल रही है, वो तो है ही नहीं है। गलती उनकी नहीं है। धीरे धीरे भारत सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है। मैं न्यूज को भी सुनता रहता हूँ, तो मेरा सभी युवाओं से आग्रह है कि यूटेक को छोटे रूप में न देखें, ये गलती ना करें। ये बहुत बड़ा प्लान, ये बहुत बड़ा प्लान है ना, और बहुत बड़ा इम्पैक्ट भी डाल सकता है हर एक के लाइफ। जी सर। तो बिल्कुल सर, आज हमारे बीच में आप कनेक्ट हुए, और बिल्कुल हमारे व्यूअर ने भी इस एज में जो डेडिकेशन देखा, सर का जो मोटिवेशन देखा, और कहीं ना कहीं सर दृढ़ संकल्पित भी हैं इस इंडस्ट्री के प्रति भी। सर का बिलीव बहुत स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं यूटेक में तो उनको लगने लग गया है कि अब सफलता बिल्कुल उनको मिलकर रहेगी। तो दोस्तों, आज इस इंटरव्यू सेशन से हमें एक ही चीज सीखने को मिलता है कि आप किस टाइम डायरेक्ट सेलिंग में एंटर कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि किस डेडिकेशन के साथ आप इस बिजनेस को शुरुआत करते हैं और अपने सपनों को पूरा करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कहीं से भी मिले, जरूर आप किसी की भी स्पॉन्सर आईडी से जल्दी डिसीजन लीजिए। जब सर डायमंड बन सकते हैं इस डेडिकेशन के साथ, है ना, तो आप क्यों नहीं बन सकते हो। हमारे इस इंटरव्यू का सेशन का मतलब ही यही है दोस्तों कि हम अलग अलग हमारे लीडर्स का
अनुभव आप सभी के समक्ष रख पाए, ताकि आपको डिसीजन लेने में जल्दी आप डिसीजन ले सकें और अपने सपनों को जल्द से जल्द पूरा कर सकें। तो थैंक यू सो मच